Hello students, this is exercise 8.3 class 10 NCERT ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है। और इससे जो प्रीवियस हमने जो वीडियो बनाया उसमें हमने ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझने की कोशिश की थी। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसमें मैंने आपको एक थोड़ा सा एक तरीका बेस्ट बताया था कि जब 90 माइनस थीटा आता है तो जो 90 है ये क्या करता है, इस रेशियो को कोस में चेंज करता है। ये 90 आता है तो कॉस को साइन में चेंज करता है, साइन को कॉस में चेंज करता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है। सेक कोसेक एंड कोसेक सेक, ये चीज बड़ी ध्यान रखनी है। और जब आप लिखेंगे तो 90 का रोल खत्म हो चुका होता है चेंज करने के बाद, क्योंकि बच्चे कभी कभी 90 छोड़ते नहीं है, वो मिस्टेक हो जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम यही करने वाले हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको दिख रहा है कि साइन और कोस है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक एंगल को पकड़ेंगे किसी को भी। इसको मैंने 90 माइनस 72 लिख दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि अभी भी 18 ही है। अब क्या फायदा होगा इस बात से कि जो 90 है ये साइन को कॉस में चेंज कर देगा और यहाँ पर 72 रह जाएगा, क्योंकि 90 का रोल खत्म हो जाएगा। तो ये एंगल एक्चुअली अब 72 रह गया। अब देखिए कोस 72 आ गया, अब ये कैंसिल हो गया, बना गया। तो इन क्वेश्चंस में ये बड़ा फायदा है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो एक रिजल्ट की तरफ आपको अप्रोच कराता है। अब 1026 के लिए आते हैं। 1026 और कोड ये भी अगर आप देखें तो ये 90 बना रहा है। अगर ये 90 नहीं बनाया स्टूडेंट्स तो ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ पर गड़बड़ है, फिर नहीं कर पाएंगे आप। 90 बनेगा तो ही पॉसिबिलिटी है वैल्यूज की, क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे वो। 10 90 माइनस 64 कर दिया आपने, कोड 64 हो गया। अब 90 क्या करेगा, 10 को ये कोड में चेंज कर देगा। अब ये भी कोड ये भी कोड, दोनों कोड हो गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस में कैटेगरी बन जाती है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। एक कोस को ले लीजिए आप। अगर जब मैं कोस को पकड़ता हूं तो यहां से आ गया कोस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42 एज इट इज। अब ये कोस, ये 90 क्या करेगा, इस कोस को साइन में चेंज कर देगा और ये 42 दे देगा मुझे, और यहाँ से ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा। देखिए कितना इजी है। इसमें भी ऐसे ही आपको पता है सेक और कोसेक आपस में चेंज हो जाते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आप क्या करेंगे, कोसेक ले लीजिए। 90 माइनस 59 आपको मिलेगा यहाँ से। अगर 31 को मैं 90 माइनस 59 लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई आई एम राइटिंग, क्योंकि 90 और माइनस में लिख दूंगा तो 90 क्या करेगा, उस रेशियो को चेंज करके सेक में कन्वर्ट करेगा। और जैसे ही इसको सेक में कन्वर्ट करेगा और एंगल ले लेगा 59 का, तो 31 किस में कन्वर्ट हो गया, 59 में, और रेशियो किस में कन्वर्ट हो गया, सेक में। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कैंसिल हो गए, फायदा ये हुआ कि वो कैंसिल हो गए। अब देखिए इस वाले में ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सेकंड वाले क्वेश्चन को देखें। सेकंड वाले क्वेश्चन में 4 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके बोला है और ये 2 प्रूव है, वी हैव टू प्रूव। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझना वाली बात है कि कौन कौन से 10 लिए जाएं, क्योंकि अगर सारे 10 ले लोगे तो वो तो सभी में कोड में चेंज जाएंगे, फिर बेनिफिट क्या होगा। हमें तो 1 लाना है, मतलब ऐसे 2 10 पकड़ने हैं जिससे दूसरे 2 10 खत्म हो जाए, राइट। अब देखें सबसे पहले हमें चेक करना है कौन कौन से 2 एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। अगर आप 48 और 42 को देखते हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। इन दोनों में से एक 10 पकड़ लीजिए आप कोई भी, तो मैं समझ लेता हूँ कि ये मैंने ये पकड़ लिया, ये और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, राइट। तो हम मैं इसको पकड़ लेता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, अब मैं ये दोनों एंगल्स को, इस रेशियो को मैं 90 माइनस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो हमें क्या ऐसा रखे कि ये 48 ही बना रहे, तो हमें साफ पता लग रहा है 42 पुट कर दो यहाँ पर। यहाँ पर क्या पुट करें कि 23 बना रहे, तो मैं बोल देता हूँ 67 करेंगे 90 में से, तो ये 23 रहने वाला है। अब देखिए ये एज इट इज रखेंगे आप, इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसमें भी चेंज हो गया तो फिर उसका बेनिफिट ही नहीं रहेगा जो आप करना चाह रहे हैं। अब ये 90 10 को क्या कर देगा, कोट में चेंज कर देगा। ये 90 किसमें चेंज कर देगा, कोट में चेंज कर देगा, सॉरी। और यहाँ से मुझे 1042 एंड 1067 आ गया। अब आपको पता है कि जो 10 और कोट अगर सेम एंगल के हैं, अगर ये दोनों सेम एंगल हैं और ये 10 है और ये कोट है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्यों कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1/cot थीटा होती है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा ये हमेशा आपको 1 देने वाला है।
करेक्ट। तो इट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा, आपका प्रूव हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड प्रूव। ये वाली प्रॉपर्टी जरूर ध्यान रखें आप, जब भी रेसिप्रोकल की बात होती है, अगर दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 1 ही होगा, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, या वो वैल्यू कभी ऐसा नहीं है कि निकलेगी नहीं, राइट। तो हमेशा वो 1 ही होगा। जैसे साइन और कोसेक, साइन और कोसेक का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होगा, ठीक है। कोस और सेक का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होगा। इस केस में बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब भी आपको दो टर्म मिल जाए, राइट। अब ये बिल्कुल सेपरेट टर्म्स है क्योंकि माइनस आ गया, यहाँ तो मल्टीप्लाई था तो आपने 4 में से 2 सिलेक्ट करना पड़ा। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको एक ही टर्म पर फोकस करना है, दूसरी टर्म पर फोकस नहीं करना है। जब कब करना है, क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों कॉस कॉस बैठे हुए, और कॉस और साइन एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं करते हैं, ठीक है, कन्वर्जन होता है उनका एक दूसरे के साथ, राइट, रेसिप्रोकल नहीं है। नाउ व्हाट आई विल डू, ये जो कॉस है इसको मैं 90 माइनस 52 लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, राइट। इस वाले कोस को क्या कर देते हैं, 52 वाले को 90 माइनस 38 लिख देते हैं, और साइन वाले को हम कुछ नहीं कर रहे। अब देखिएगा क्यों, अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा कि क्यों ऐसा किया गया। अब देखिए कोस, ये 90 क्या करेगा कोस को, साइन में चेंज, साइन 52, ये 90 फिर चेंज, साइन 38। अब आप देखें तो सेकेंड जो टर्म है वो एक्चुअली में यही तो है, ये भी साइन 52, साइन 38, साइन 52, साइन 38, दोनों क्या हो गए, कैंसिल, 0, एंड राइट हैंड साइड 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस किया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और इसी के साथ एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। Actually both, all three are with the same category, related to same thing, concept. Question number 3 देखते हैं, if tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle। देखिए 2a को acute angle क्यों बोला गया, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे वाले जो सिलेबस है जो हमारे पास है इस टाइम, उस टाइम पर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही हमने रेशियो निकाले हैं, क्योंकि हमने 0 to 90 डिग्री के एंगल्स के ही रेशियो की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सिलेबस में कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि होता इससे आगे भी है ट्रिग्नोमेट्री, बट हमारे वाले कॉन्सेप्ट्स हमने नहीं लिए हैं। तो इसलिए उसने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो कॉन्सेप्ट है वो 2a को एक्यूट एंगल के थ्रू ही करना है। वैसे हम एक्यूट एंगल के थ्रू ही करने वाले हैं, बट उन्होंने उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो वो ये चीज़ समझाने के लिए कि एक्चुअली में सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करेंगे। ओके, ये था हमारा समझने का तरीका इसको। दूसरा, अब इसको हम करते हैं सोल्यूशन को। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये tan 2a है और ये cot a minus 18 है। अगर ये दोनों सेम हो जाए, या तो दोनों tan हो जाए या दोनों cot हो जाए, तो हम उसको इक्वल कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करने वाला हूँ मैं, कि मैं क्या इसको cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ क्या, देखिए जरा, कोट 90 माइनस थीटा अभी भी tan थीटा ही बनेगा, मतलब tan 2a को मैं ये लिख सकता हूँ, कौन से प्रिंसिपल से, ये कोट 90 माइनस थीटा अभी भी tan थीटा है। अगर इस थीटा की जगह मैं 2a रखता हूँ तो यहाँ 2a, तो ये 90 माइनस 2a मिलेगा, और मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ उस बेसिस पर। अब आप देखिए कोट दोनों तरफ इक्वल हो गया, मैंने आपको बताया था कैंसिल नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप में हटा दें आप उसको। तो 90 माइनस 2a, इसको बाय कंपेयरिंग बोल सकते हो आप, ये आ गया। अब आपके लिए बिल्कुल लीनियर इक्वेशन बन गई है। दिस विल बी 108 एंड दिस इज 3a, ठीक है। a इज इक्वल टू 108/3 एंड दिस विल बी 36। तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका, 36, वही आपने को निकालना था, ठीक है। इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरी बात पे आते हैं, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन कि दोनों तरफ 10 है और आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कि वो 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या करें, क्योंकि a एंड b इक्वल है, राइट। अब इस केस में क्या करेंगे आप, जब आपको 90 डिग्री इसको प्रूव करना है कि दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, और क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ और दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ और दिया नहीं है। ओके, ये आपके पास कोड b है, नॉट tan b, इसको देखिएगा। उसके बाद हम प्रूव करने बैठते हैं। प्रूफ कैसे निकाला जाए, बिल्कुल सेम ये वाला ही मेथड, कि सबसे पहले आपको दोनों को सेम ही बनाना है, tan को कोट बनाओ या कोट को tan बनाए, इट्स अप टू यू। इस बार एक काम करते हैं हम, जो है tan को कोट बना लेते, कोट को tan बना लेते हैं। इसको मैं tan
90 माइनस बी लिख सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। अभी भी ये क्वार्टी बनेगा, लेकिन मुझे उसको बनाना नहीं है क्योंकि 10 हट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। मेरे सामने ये आ गया और a प्लस बी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, राइट। इस वाले स्टेप में आते हैं, इसमें भी आपको फाइंड ए ही है, तो मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, कोसेक 90 माइनस 4 है, करेक्ट। देखिए कोसेक सेक में चेंज हो जाता है नाउ, एंड सेक कोसेक में चेंज होता है। ये मेरे सामने आ गया। अब ये कोसेक दोनों तरफ आ गया, बड़ा सिंपल, बाय कंपैरिजन मेरे सामने ये इक्वेशन जनरेट हो गई। नाउ मैं 90 प्लस 20 मैंने यहाँ ले लिया, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। दिस इज 110, करेक्ट, इज इक्वल टू 5 है। देन a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, सो इट विल बी 22। सो a का जो वैल्यू आ गया वो 22 आ गया। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक और यूज समझ पाए। अब एक दो क्वेश्चंस और हैं स्टूडेंट्स, थोड़े और अलग, यही वैरायटी है क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम्स में आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आता है इफ एंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, करेक्ट, और एन इंटीरियर एंगल है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखेंगे ये दोनों जो तीनों एंगल हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल के ही पार्ट है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं लेंगे तो भी हमारे लिए चल जाएगा क्योंकि इट इज नॉट गिवन। बट हमें हाँ एक चीज जरूर क्लियर है, क्या क्लियर है, सोल्यूशन पे आते हैं सीधा, कि a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c की बात करता हूँ तो मुझे ये कंफर्म है कि वो 180 जरूर मिलेगा, करेक्ट। अगर मैं इस सभी एंगल्स को 2 से डिवाइड करता हूँ तो भी मुझे वो डेफिनेटली ये 90 डिग्री के इक्वल देगा, करेक्ट। नाउ इन दिस केस अगर मैं इस प्रूफ के अकॉर्डिंग चलता हूँ, प्रूफ के अकॉर्डिंग चलने में मुझे कहा गया कि बी और सी एक साथ रहने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर भी वही काम करने वाला हूँ कि बी और सी को मैं एक साथ कर देता हूँ और a/2 को मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ साइन लगा देता हूँ, देखिए जरा 90 माइनस ए और मैंने दोनों तरफ साइन लगा दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर साइन लगा कैसे दिया, जब आप ये बताइए, जब मैं ऐसे लिखता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 और मैं आपको बोलता हूँ कि साइन हट जाएगा और थीटा को आप 45 ले सकते हो, जब आप हटा सकते हो तो आप लगा भी तो सकते हो, राइट। तो मैंने अपनी तरफ से साइन क्यों लगाया, क्योंकि मैंने प्रूफ देखा कि साइन बी प्लस सी साइन के साथ है, लेकिन साइन अगर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तो मुझे इधर भी साइन लगाना पड़ेगा। अगर मैं इधर साइन लगाऊंगा तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो 90 है इस साइन को किस में चेंज कर देगा, कॉस में चेंज कर देगा। क्या रह गया स्टूडेंट्स, a रह गया a/2, सॉरी दिस इज a/2। तो ये मेरे लिए एक्चुअल में प्रूव हो गया जो मुझे चाहिए था, तो मैंने इसी वजह से साइन लगाया। अगर मैं कॉस लगाता तो मेरे लिए प्रूफ नहीं आता, तो मुझे प्रूफ को देखते हुए ही सब कुछ करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस की जाए इसी तरह के क्वेश्चन की, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके नाउ इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, समझते हैं एक बार कि एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, राइट, और अगर दोनों एंगल्स देखे जाए तो वो 67 और 75 है, और वो कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखना है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, और लेकिन जो एंगल्स हैं वो 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। अब उसने एक कंडीशन, आप एक चीज के लिए आपको फ्री कर दिया, क्या कि रेशियो आप कुछ भी ले सकते, यहाँ पर साइन और कोस दे रखा है, अगर रेशियो चेंज भी हो गए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो एंगल है ये 0 और 45 के बीच में ही रहने चाहिए, राइट। तो इट मीन्स अब आपके पास एक ही टूल बचता है, वो है दिस कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा कि ये साइन ऐसा है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे साइन, अच्छा ये बताएं 67 को 90 बनने के लिए क्या चाहिए, अगर मैं 90 में से 67, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कितना आ गया आपका 23, करेक्ट। तो इट मीन्स अगर मैं 90 में से 23 माइनस कर दूं तो मुझे 67 देने वाला है। अभी मैंने देखिए सिर्फ 90 का केस लगाया है इसके, ताकि मैं इस वाली मैपिंग को बना सकूं। कोस में आ जाते हैं, कोस क्या करेगा, अगर मैं 90 में से 75 माइनस करता हूँ तो कितना आता है स्टूडेंट्स 15, तो मैं यहाँ पर
15 कर दूंगा, करेक्ट। अब देखिए क्या फायदा होने वाला है, ये जो 90 है इस साइन को किसमें चेंज कर देगा, कॉस में। एंगल क्या रह गया 23, इस कॉस ने इसको चेक, साइन 90 ने क्या किया, साइन में चेंज किया, क्या रह गया 15। अब सिर्फ हमें ये चेक करना है, रेशियो से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें ये सिर्फ चेक करना है कि जो एंगल है क्या ये थीटा 0 एंड 45 डिग्री के बीच में आए या नहीं आए। अगर आप देखें तो दोनों आ चुके हैं और यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाता है, राइट। सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर मीन्स फिनिश होती है। एक दो सम्स ऐसे हैं जो इसके अलावा आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन डू दैट दो सम्स ऑल्सो। आई एम गिविंग यू 2 सम्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही आते हैं और कॉम्पिटिशन्स में बहुत देखने को मिलता है। बड़ा क्यूट सम है और सोल्यूशन भी आई थिंक आपको दिखेगा तो 1 या 2 लाइन में आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रूव करना है ये। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, आपको दिख रहा होगा ये 10-3 तक जाने वाला है, 10-3 10-4 राइट, और ऐसे चलेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ रहा हूँ, अगर मैं आगे आता हूँ तो ये 10:45 आएगा, करेक्ट, फिर 10:46, फिर चलता जाएगा और 10:89 तक मैं इसको खींच के चलूँ, करेक्ट। अब आप यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल पहले लूंगा आपके लिए कि अगर मैं 10:1 और 10:89 को करता हूँ आपके साथ, आप देखिएगा मैंने सिर्फ एक यहाँ का बिगिनिंग लिया और यहाँ का लास्ट लिया, और मैं इसको अगर ट्राई करके देखूँ तो ये 10:90 - 89 मुझे देता है, करेक्ट है। और ये 90 इस 10 को किसमें चेंज कर देगा, कोट में चेंज करेगा, और आपको दिख रहा है ये दोनों एंगल सेम हो गए, और ये कोट और 10 एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, तो क्या करेंगे एक दूसरे को कट कर देंगे, ये 1 आ गया। इसका मतलब है जो 10:1 और 10:89 है ये 1 देने वाला, करेक्ट। तो 10:1 एंड 10:89 क्या बनते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर वही काम करने वाला हूँ। ऐसे तो बहुत सारे एंगल हम नहीं दिखा सकते, सिर्फ मैंने आपको एक में मैपिंग करके दिखा दिया। तो हम मैं क्या करने वाला हूँ, स्टार्टिंग के 3 करने वाला हूँ और यहाँ पर भी लास्ट के 3 दिखा दूंगा और फिर मैं उसको कैंसिल करूंगा। अच्छा ये देखिएगा ये 10:44 तक जाएगा, देखिएगा जरा। 10:1 को मैंने क्या करा 90 - 89, करेक्ट, ओके। ये मैंने क्या कर दिया 90 - 88। अच्छा फिर मैं आगे चलूंगा, मैं 10:44 पे ले लेता हूँ, ये कितना हो जाता है 90 - 46, 10:45, उसके बाद यहाँ पर 10:46 और 10:47 और ऐसे चलेगा। फिर ये 10:87, 10:88 और 10:89, देखिए बिल्कुल सेट हो गए यहाँ पर ये। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ये क्या बनता है मुझे, ये मिलता है कोड 89, ये मिलता है मुझे कोड 88, फिर उसके बाद आपको समझ में आ गया मुझे मिलेगा कोड 87, ऐसे ही करते हुए मुझे यहाँ पर मिलेगा कोड 46 और ये 10:45 एज इट इज, इसके बाद 10:46, 10:47 ऐसे चलता रहेगा डॉट डॉट, और दिस इज 10:87, 10:88 एंड 10:80, इस तरह से मुझे ये मैपिंग मिली। अब आपको दिख रहा होगा कि ये और ये दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को 1 बना देंगे, करेक्ट, ओके। दिस वन और दिस वन एक दूसरे को 1 बना देंगे, ये और ये एक दूसरे को 1 बना देंगे, ये ऑलरेडी 1 होता है, ये और ये एक दूसरे को 1 बना देंगे, मतलब कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं बची जो 1 ना बनी, करेक्ट। तो मेरे लिए क्या आंसर आ गया, मेरे लिए आंसर 1 ही हो गया, करेक्ट। तो ये इस क्वेश्चन की बड़ी अच्छी खासियत है, राइट। तो इस मैपिंग को समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। अब मैं देखिए नेक्स्ट वाले पे आता हूँ, नेक्स्ट वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं उसको शायद यहीं पर ही कर देता हूँ, ज्यादा बेटर है। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, आप ये बताएं इसमें जब ये cos 1 डिग्री है, 2 डिग्री 3 डिग्री है, इसमें कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री आएगा आपके पास, ये सुन लो। 1 की कुछ वैल्यू होगी, 2 की कुछ वैल्यू होगी, 180 तक कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन बीच में एक ऐसा एंगल आ रहा है जिसके cos की वैल्यू अगर मैं लेने बैठ जाऊंगा तो वो 0 है, cos 90 0 होता है, और 0 के साथ इधर भी कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करो, इधर भी कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 0 ही आना है। तो इट मींस इसका डायरेक्टली आंसर आप 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाने की जरूरत नहीं है इस इक्वेशन की, क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। सो आई थिंक आई होप यू हैव अंडरस्टूड
the concept related to complementary angles. So class, thank you so much for watching this video, and do practice more sums related to this concept, and best of luck. Thank you so much.